Welcome back, everyone. So finally, public notice आ चुका है एनटीए से रिगार्डिंग नीट 2024 एंड वंस दिस नोटिस कम्स सबको पता चल जाता है कि ये अभी हाई टाइम आ चुका है, अभी नीट का वो माहौल आ चुका है कि आपका एग्जाम इट्स वेरी नियर। तो अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना अभी से बहुत सीरियसली अभी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इफ यू वांट सिलेक्शन यही बस आपका टाइम रहता है। इन दिस फ्यू मंथ्स आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। सो राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस नोटिस में बोला गया है। पूरा नोटिस को मैं ऐसा जैसे पूरा रीडिंग नहीं करने वाला। आई जस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखो, मैं पहले ही बता दूं, पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो पैटर्न हम लोग बोलेंगे आगे में। मेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि इस पब्लिक नोटिस में ये बोला गया है कि जो नीट का जो अपकमिंग ये काउंसलिंग का जो भी ये न्यूज़ रहेगा या फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वो सब कुछ एक नया वेबसाइट में शिफ्ट कर दिया गया है। इट्स नॉट द nta.nic.in जो पिछले साल का वेबसाइट था। अभी एनटीए ने एकदम नया टोटल नया एक वेबसाइट खोला है सिर्फ नीट के लिए। और मैं अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट का नाम बता दूँ, ऐसा थिंग exams.nta.ac.in बाय नीट। तो ये एग्जाम ये काफ़ी एक नया वेबसाइट है, उसका पूरा प्रीफेस सब कुछ इट्स अ लॉट डिफरेंट। अदरवाइज बाकी सब सेम है। तो मैं आपको फटाफट एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। ये पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस एज पर सेक्शन 40 ऑफ द नेशन में। बेसिकली ये बोला गया है कि बीएमएस बीयूएमएस बीएसएमएस कोर्स अगर हो या फिर लाइक बीएचएमएस कोर्स या इनफैक्ट मिलिट्री नर्सिंग कोर्स, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, कुछ भी कोर्सेज हो आपको नीट देना पड़ेगा। दैट्स द बेसिकल समरी ऑफ दिस एंटायर थिंग। इधर में यही बोला गया है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो एंट्रेंस टेस्ट वही जैसे कि मैंने बोला था सेम पैटर्न रहेगा एज लास्ट ईयर। 200 क्वेश्चन रहेंगे। तुम्हारे 4 पार्ट्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो पर पार्ट 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन। उनमें से आपको 180 करना है, मतलब हर सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन करना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ होगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहेंगे। एंड सेक्शन बी से आपको मौका मिलेगा कि आप चूज एनी 10 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। दैट्स द थिंग। लास्ट ईयर भी सेम था, इस साल भी सेम है। टाइमिंग क्या रहेगा? इट्स द सेम अगेन, 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स, मतलब 200 मिनट दिया जा रहा है आपको। पर मिनट पर आंसर आप करो, ये आपकी मर्जी है। ऑल्सो हियर्स द थिंग, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप ये जानना चाहिए कि दिस एग्जाम, नीट का जो एग्जाम होता है वो 13 लैंग्वेज में इस बार भी रहेगा। तो 13 लैंग्वेज आप देख लो, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इन सब लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम रहेगा। तो अकॉर्डिंगली लैंग्वेजेस कहाँ चूज करने, ये सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन विंडोज, एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, ये डाउट हो रहा है बहुत लोगों को कि आफ्टर द पब्लिक नोटिस आपको मिल नहीं रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म इट्स ओपन, बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सब कुछ आ चुका है। अभी आप हड़बड़ी मत कीजिए, कोई भी रश नहीं है बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। क्यों टाइम है आप देख सकते हैं, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आपका 9 मार्च को है। आज है 9 अप्रैल, पता नहीं ये वीडियो जब रिलीज करूँगा शायद 10 भी हो जाए। सो अकॉर्डिंगली आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीने का मंथ है। सो डोंट हरी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आज के मतलब पहले के 2-3 दिन में ही कर लेते हैं। एंड देन इवन दो ऐसा बोला गया है कि आप करेक्शन एंड पार्टिकुलर्स ये बाद में आपको वेबसाइट में करेक्शन करने का मौका मिलेगा अगर आपने कुछ रॉन्ग कर दिया हो। बट हम लोग ये ट्राई करेंगे कि एक ही बार में जब हम लोग फिल करें तो विदाउट एनी एरर्स फिल करने का ट्राई करें। बिकॉज बाद में करेक्शन क्यों करना है, व्हाई टेक द एक्स्ट्रा एफर्ट टू गो एंड डू करेक्ट। पहली बार में अच्छे से करो, टाइम लगा के करो, बट करो। ऑल्सो हियर्स द थिंग अबाउट द लास्ट डेट मैंने बोल दिया है 9 मार्च अप टू 11:50 PM। हम लोग उतना तक वेट नहीं करने वाले फरवरी के महीने में। 4-5 दिन वेट कर लो, उसके बाद अच्छे से तुम फिलअप मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें फिलअप कैसे करोगे, रजिस्ट्रेशन सब कुछ। आई शो केस एन एग्जांपल। एंड यप दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, अभी बात कर लेते हैं हमारे फीस के बारे में, सेंटर्स कहाँ रहेंगे। सो सेंटर्स आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब आपको चॉइस दिया जाएगा कि प्रेफरेंस चॉइस दिया जाएगा कि आपको कौन सा सिटी में पहले देना है। सेंटर्स आपके आसपास रीजन में ही रहेगा। तो आसपास रीजन में डिफरेंट जगह पे सेंटर्स रहते हैं, आपको अकॉर्डिंगली फिलअप करना है उसी फॉर्म को। तो सेंटर का ये सब चीज़ें बाद में, बहुत बाद में ये सब दे विल लेट यू नो। इंपॉर्टेंट बात में आते हैं अबाउट द फीस। इस रजिस्ट्रेशन का फीस कितना होगा? जनरल कोटा नहीं बोलते, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1700 है, इस बार का फीस बढ़ गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल के लिए 1600 है। एससी एसटी के लिए 1000 है। एंड ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कुछ भी अगर कुछ भी डाउट हो तो देयर इज ऑलवेज ए हेल्पलाइन नंबर, बट ये उतना काम नहीं करता। ऑल्सो मेरे हिसाब से ना आप ये चीज़ नोट करके रख लो, ये जो नंबर है ईमेल, अगर इनकेस कुछ भी कंप्लेन हुआ तो आप इधर में यू कैन गिव ए कंप्लेन। ऑल्सो अनाउंसमेंट ऑफ ये सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि सिटी एग्जामिनेशन कहाँ होगी, ये सब बाद में बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस यू चूज। जो लिस्ट में आप प्रेफरेंस पहले दोगे उसी के हिसाब से आएगा। और जो लोग अभी कंफ्यूज है कि ये प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको पता चलेगा। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन देख लेते हैं। 5 मार्च को होने वाला है आपका एग्जाम, 5 मार्च बोलो 5 मई को एग्जाम होने वाला है, वो संडे रहेगा। एंड टाइमिंग ऑफ द एग्जाम विल बी द सेम, 2 बजे से 5:20 PM तक। बट आपको ये भूल नहीं करना कि आप 2 बजे से एग्जाम है तो आप जा रहे हो 1:30 1:50 ऐसे को नहीं, इतना लेट नहीं करना। यू हैव टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल रियली फास्ट। मतलब बहुत पहले तुमको घुसना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे फॉर्मेलिटीज रहते हैं, हम बात करेंगे उन सब के बारे में। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज इन द सेंस कि तुम्हारा फिंगरप्रिंट वगैरह बहुत कुछ चीज़ें लिया जाता है। सो विल टॉक अबाउट देम लेटर। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्ड, ये सब कुछ बाद में, सब कुछ ये सब बात का बात है। मेन चीज़ ये है कि देखो
इधर में तो डायरेक्ट एनटीए ने बोल के रखा है कि रिजल्ट का डिक्लेरेशन डेट भी दे दिया है 14 जून 2024। सो आपका डेट आ चुका है, आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, आपका रिजल्ट एग्जाम का रिजल्ट कब होगा उसका भी डेट आ चुका है। सो यू मस्ट हरी नाउ बिकॉज ऑन द डे ऑफ द एग्जाम जब आप 5:20 के बाद एग्जाम हॉल से निकलोगे, देन आई वांट यू आल्सो वांट टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस, राइट? सो अभी से सीरियस हो जाओ, अभी हाई टाइम आ चुका है, हाई पीक टाइम हो चुका है, और स्पेशली उन लोगों के लिए, उन क्या बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेटर्स के लिए, कल पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो इस चीज़ पे रिलाई कर रहे थे पब्लिक नोटिस आने दो, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो नोटिस आ चुका है, प्लीज स्टार्टिंग राइट नाउ, बिकॉज लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाता है, ट्रस्ट मी, लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है वंस यू गिव नीड। सो या विद दिस आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। ऑल्सो देयर इज अ थिंग अबाउट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना भूल गया, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप ईमेल नंबर या मोबाइल नंबर जो डालोगे, वो अपना पेरेंट्स का या फिर खुद का डालना, ऐसा वाला डालना जो ऑफिशियल काम का यूज़ में आए। ऐसा नहीं कि ईमेल एड्रेस कुछ भी डाल दिए, तुम्हारा रैंडम एक ईमेल एड्रेस जो तुम यूज़ करते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस किसी भी काम के लिए, वो वाला डाल दिया नहीं। माय रिक्वेस्ट इज दैट, नॉट रिक्वेस्ट, इज लाइक एन एडवाइस ओनली, कि आप अलग करके एक नया ईमेल एड्रेस खोलो ऑफिशियल हिसाब से, एंड उसको ऐसा एक ईमेल खोलो जो आपके लाइफ में ऑफिशियल पर्पसेस के काम में है। कॉलेज में भी बहुत चीज़ों में चाहिए होता है, आपके स्कॉलरशिप में भी, आफ्टर वंस यू क्लियर नेट बहुत सारे स्कॉलरशिप भी रहते हैं, तो उन सब में भी काम है। सो मेकिंग ऑफ एन एंटायरली न्यू ईमेल एड्रेस इज अ वेरी गुड थिंग। तो आप ट्राई कीजिए कि एक नया ईमेल एड्रेस खोले, एंड ऑल्सो यूज़ दैट मोबाइल नंबर। मेरे हिसाब से मोबाइल नंबर में बेहतर रहता है ऑलवेज, कि आपका जो भी काउंसलिंग रिगार्डेड नोटिस आता है या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है, डायरेक्ट आपको एसएमएस में आ जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ऑल्सो ये रहा आपका जो नया वेबसाइट है जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे के रखा है। अबाउट दिस लिंक गो क्लिक देयर। ऑल्सो ये वीडियो अगर अच्छा लगा या फिर अच्छा लग रहा है, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो मेरे डिफरेंट वीडियोस भी रहेंगे इधर उधर कहीं भी कोने में, वो भी आप देख सकते हो। टिल देन बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।